बच्चों के सबसे प्रिय भगवान माने जाते हैं गणेश जी। विशालकाय शरीर और मूषक की सवारी करने वाले गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी इन्हें श्रद्धा से याद करता है उस पर इनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। गणेश जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं। गणों के स्वामी होने के कारण उनका एक नाम गणपति भी है। ज्योतिष में इनको केतु का देवता माना जाता है और जो भी संसार के साधन हैं उनके स्वामी श्री गणेश जी हैं। गजानन की शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव यानी ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे वाला भाग उदर, चंद्रबिंदु लड्डू और मात्रा सूंड है। इनकी चार भुजाएं चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक है। हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी कार्य के पहले गणेश जी पूजनीय है, इसलिए इन्हें आदि पूज्य भी कहते हैं। आइए जानते हैं बड़े ही मनमोहक से दिखने वाले गणेश जी के भव्य और दिव्य स्वरूप के विषय में। बड़े बड़े कान। श्री गणेश लंबे कानों वाले हैं। लंबे कान वालों को भाग्यशाली भी कहा जाता है। श्री गणेश तो भाग्य विधाता और शुभ फलदाता माने जाते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि क्षुद्र कानों वाला व्यक्ति सदैव व्यर्थ की बातों को सुनकर अपना ही अहित करने लगता है। गणेश जी के कानों से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को सुननी सबकी चाहिए, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से ही किसी कार्य का क्रियान्वयन करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को अपने कान इतने बड़े कर लेने चाहिए कि हजारों निंदकों की भली बुरी बातें उनमें इस तरह समा जाए कि वे बातें भी कभी मुंह से बाहर न निकल सके। लंबी सूंड के मालिक। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है और एक प्रकार से उनके हमेशा सचेत होने का संकेत भी देती है। इससे गणेश जी ब्रह्मा जी पर कभी जल फेंकते हैं तो कभी फूल बरसाते हैं। सूंड के संचालन से दुख दारिद्र्य विनष्ट हो जाते हैं। दुष्ट शक्तियां डरकर मार्ग से अलग हो जाती है। भक्तों द्वारा चढ़ाए प्रसाद का भोग ग्रहण कर आशीर्वाद भी इसी सूंड से देते हैं। यह सूंड एक और बड़े बड़े दिक्पालों के मन में भारी भय पैदा कर देती है, तो दूसरी ओर ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं का मनोविनोद भी करती है। ऐसी मान्यता है कि सुख समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उनकी दाईं और मुड़ी सूंड की पूजा करनी चाहिए और यदि किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करने जाना हो तो बाईं और मुड़ी सूंड की पूजा करने से सफलता मिलती है। महाबुद्धि का प्रतीक है मोदक। गणेश जी अपने एक हाथ में मोदक से भरा पात्र रखते हैं। कहीं कहीं उनकी सूंड के अग्रभाग पर मोदक दिखाई देता है। मोदक को महाबुद्धि का प्रतीक बताया गया है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में उल्लेखित मिलता है कि मोदक का निर्माण अमृत से हुआ है। भगवान गणेश आपके जीवन के सभी विघ्नों को नहीं हरते, बल्कि आपको जीवन की हर खुशहाली प्रदान करते हैं। शास्त्रों में यह वर्णित है कि बुधवार के दिन लड्डू या लड्डू नहीं उपलब्ध हो तो दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। दूर्वा वह है जो गणेश के दूरस्थ पवित्रकों को पास लाती है। गणपति को अर्पित की जाने वाली दूर्वा कोमल होनी चाहिए। ऐसी दूर्वा को बाल तृणम कहते हैं। सूख जाने पर यह आम घास जैसी हो जाती है। साथ ही भगवान गणेश को नमन कर ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप 11 या 108 बार करें। जय श्री गणेश।